क्रॉनिक किडनी फेलियर जो है आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है। पहले बहुत ही ज़्यादा उम्र दराज लोगों को हुआ करता था, जिनकी एज 70 प्लस थी। अभी बच्चों को भी हो रहा है और ख़ासकर नौजवान इसमें बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसके कई रीज़न हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर उसके कॉजेज़ बताए हैं, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको डायरेक्टली उसके ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाता हूँ कि यूनानी मेडिसिन्स के अंदर बहुत सारे हमने केसेस आपको बताए हैं, जिसमें फेसबुक पे, यूट्यूब के बहुत हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस आप देख सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स के मैंने बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट के मैंने रिपोर्ट्स बताए हैं। इसी तरीके से आज एक पेशेंट का रिपोर्ट मैं आपको शो करूँगा, जिनकी उम्र सिर्फ 36 ईयर्स, यानी 36 ईयर्स एज के अंदर जाहिर सी बात है किडनी फेल होकर क्रिएटिन लेवल उनका 10.54 था। ये लास्ट मंथ की रिपोर्ट थी, 10.54। और जो है 1 महीना उन्होंने दवाई खाई यूनानी मेडिसिन विदाउट डायलिसिस, और 1 महीना यूनानी मेडिसिन दवा खा के उनका जो क्रिएटिनिन इस महीने आया 7.3। यानी हाँ, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है कि मतलब 5 to 7। बहुत सारे पेशेंट्स को क्रिएटिनिन 10 के बाद रिटर्न नहीं होता है। सिर्फ यूनानी मेडिसिन, वो भी 1 महीने की दवा के अंदर इतना ज़्यादा कम बैक होना विदाउट डायलिसिस, ये भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और पेशेंट डायलिसिस को नहीं गया, ये भी इम्प्रूवमेंट है। हमारे पास ये है कि अगर क्रिएटिनिन 5 के अंदर, यूरिया 100 के अंदर आ जाते हैं तो बहुत चांसेस है कि पेशेंट डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन से बच जाए। मगर मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो 10 क्रिएटिनिन के बाद आते हैं, यूरिया 100 के बाद आते हैं, तो कुछ पेशेंट्स को डायलिसिस करना पड़ता है। और जो पेशेंट डायलिसिस के लिए नहीं तैयार होता या उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि डायलिसिस करे, या डर की वजह से डायलिसिस नहीं करना चाहते, वो लोग, उनके पास जब ऑप्शन नहीं बचता तो वो लोग अपने पास आते हैं। तो उस वक्त में भी यूनानी मेडिसिन खा के बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है। फिजिकल फ़ायदा होता ही होता है। जैसे अगर कोई सिम्टम्स उनको है, पैरों में सूजन है, पेट में पानी भर रहा है, दम घुट रहा है, हिचके आ रहा है, खुजली हो रहा है, तो ये तो सिम्टम्स उनको ठीक होता है यूनानी मेडिसिन से। मगर साथ ही साथ जो ब्लड टेस्ट के अंदर जो इम्प्रूवमेंट बताना होता है यूरिया क्रिएटिनिन, उसके अंदर भी अल्लाह की तरफ से जो है उनको फ़ायदा पहुंचता है। अब रहा मसला कि एलोपैथिक मेडिसिन क्या यूनानी मेडिसिन के साथ खा सकते हैं, तो वो ज़रूर खाना है। क्योंकि जो भी हमारे पास पेशेंट आता है, या तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होता है या हाइपरटेंस नेफ्रोपैथी होता है, तो बीपी की दवा, शुगर की दवा वो खाता रहता है, या नहीं तो जो है वो कैल्शियम की दवा या जो है हीमोग्लोबिन के लिए इंजेक्शन या लासिक्स वगैरह लेता रहता है। तो ये यूनानी मेडिसिन के साथ ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है। ये शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि कैसे क्रिएटिनिन लेवल यूनानी मेडिसिन से, और कोई विदाउट साइड इफेक्ट। यूनानी मेडिसिन के अंदर आप देखोगे, खासकर हम जो हर्बल मेडिसिन जो देते हैं विदाउट साइड इफेक्ट्स, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो यूनानी मेडिसिन देके धीरे धीरे यूरिया क्रिएटिनिन को भी कम कर सकते हैं। जो EGFR लेवल, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया कि EGFR लेवल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी यूनानी मेडिसिन से इंक्रीज होते हुए कई पेशेंट्स के रिपोर्ट्स मैंने आपको बताए हैं कि कैसा स्टेजेस वापस आता है। तो जो लोग डरते हैं डायलिसिस से, या जो लोग तंग आ गए हैं डायलिसिस से, वो साथ में अगर यूनानी मेडिसिन सप्लीमेंट के तौर पर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं विद डाइट, जितना परहेज करोगे इतना ज़्यादा फास्ट आपको पैदा होने के चांसेस हैं। अपना जो हॉस्पिटल है बेंगलुरु में भी है, वानियम्बडी तमिलनाडु भी है। जो लोग जो है बहुत दूर हैं इससे, वो लोग डायरेक्टली जो है अपने व्हाट्सएप नंबर पे रिपोर्ट भेज के पहले अपने असिस्टेंट डॉक्टर से बात करके जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपको दे देंगे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है दवा लेने के अंदर, तो इंशाअल्लाह ताला हमसे भी बात करके आप मेडिसिन वगैरह मंगवा सकते हैं।